वेजिटेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बाप बेटे की पारिवारिक प्रेरणादायक, पिता की खामोशी और बेटे का अहंकार सच्ची कहानी पर आधारित है। दिल छू लेने वाली है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो रिश्तों की गहराई और इंसान की संवेदनहीनता को आईना दिखा देती है। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के भविष्य के लिए खपा दी, लेकिन जब वही बेटा अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो पिता की मेहनत उसे दिखाई ही नहीं दी। यह कहानी है त्याग, अहंकार, पछतावे और अंत में समझ के उजाले की। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बड़ों के आशीर्वाद और सम्मान से टिकती है। कमलेश जी ने समोसे चाय बेचकर बेटे को पाला और जब वह कमाने लग गया तो सारे पैसे माँ को लाकर देता और कमलेश जी पास बैठकर यह दृश्य देखते रहते कि बेटा कभी उनको भी पैसे दे जिनसे वह अपनी जरूरत को पूरा कर सके। एक दिन उन्होंने बेटे से कुछ पैसे मांगे कि मुझे नाई से बाल कटवाने हैं, तो वह बोला, खुद कमाकर अपने खर्च पूरे करो, तुमने मेरे लिए किया ही किया है। यह सुनकर कमलेश जी उदास होकर घर से चले गए और अगले दिन बेटा ऑफिस गया तो उसके होश उड़ गए। यह देखकर कि वहाँ माँ, ये लो पैसे अपने हाथ में रखो, आज मेरी पहली सैलरी आई है। मेरे बॉस ने कहा है कि जल्दी वह मेरी प्रमोशन भी कर देंगे अगर मैंने अपना काम ऐसे ही ईमानदारी से किया। पंकज ने अपनी माँ के हाथ में पैसे रखे और उनके पैरों के पास बैठ गया। माँ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बेटे के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान तुम्हें लंबी जिंदगी दे बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी कमाई में बरकत हो, तुम्हारे हाथ में जो भी कुछ है वह हमारे लिए बहुत है, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। पंकज ने माँ की आंखों में खुशी देखी और दिल में संतोष महसूस किया कि आज वह अपनी माँ के काम आया है। कमलेश जी बरामदे में बैठे यह सब देख रहे थे। उन्हें लगा था बेटा उनके हाथ पर भी कुछ रखेगा। उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत की थी आज उसका सिला देगा, मगर वह बहुत ज्यादा मायूस हुए थे। उनके दिल में दुख था। वह सोच रहे थे कि यह बेटा अब अपनी माँ के पैरों में बैठा है और मुझे भूल गया है। उनकी मेहनत, उनके बलिदान का कोई मोल नहीं रहा। उन्हें इस बात का दुख नहीं हुआ था कि बेटा माँ के पास बैठा है, लेकिन इस बात का दुख जरूर हुआ था कि बेटे ने बाप से पूछना ही गवारा नहीं किया। पंकज ने माँ से कहा, मुझे पढ़ाने में तुमने बहुत मेहनत की और सब कुछ तुम्हारे लिए है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी कमाई में बरकत दे, तुम्हारी मेहनत को कभी बेकार न जाने दे। कमलेश जी ने खामोशी से उनकी तरफ देखा। वह कुछ नहीं बोले, मगर दिल के अंदर एक खालीपन था। उन्होंने सोचा, यह वह पल है जिसके लिए उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की थी, मगर लगता है कि बेटे के दिल में उनके लिए जगह ही नहीं रही। रात को कमलेश जी ने देर तक जागते रहे। वह अपने कमरे में बैठे सोच रहे थे, क्या वाकई मैंने कुछ गलत किया या बेटा बदल गया है। वह अपने बेटे की सफलता पर खुश भी होना चाहते थे, मगर दिल में दर्द था कि मेरी मेहनत और मेरे बलिदान को अनदेखा कर दिया गया है। वह सोच रहे थे कि क्या उन्होंने इतने समय यह सब कुछ इसलिए किया कि आज उन्हें दुख मिले। सुबह पंकज रोज की तरह दफ्तर चला गया। माँ ने नाश्ते के बाद कमलेश जी के पास आकर बैठते हुए कहा, देखो तुम्हारा बेटा अब कमाने लगा है, तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। कमलेश जी ने सिर हिला दिया। वह कोई भी बात कहकर अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। 2 दिन तक कमलेश जी खामोश रहे। कभी पंकज को देखते तो अपने कामों और दोस्तों में व्यस्त था। पंकज जी की नजरें अक्सर उसके चेहरे पर टिक जाती थी। वह कुछ कहना चाहते थे, मगर जुबान खामोश थी। उनके दिल में एक हल्की सी आशा रहती थी कि शायद बेटा कुछ खुद कहेगा, पिताजी यह लो, आपके लिए कुछ लाया हूँ। मगर वह दिन आ गया। तीसरे दिन जब पंकज ऑफिस से वापस आया तो कमलेश जी ने उसे आवाज दी, बेटा जरा सुनो, मुझे नाई के पास जाना है, कुछ पैसे दे दो। पंकज जी ने रुक कर कहा, पिताजी खुद कमाकर अपने खर्चे पूरे करो, तुमने मेरे लिए किया ही किया है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कमलेश जी के दिल पर जैसे बम गिर गया हो। वह खामोश रह गए, अंदर से टूट चुके थे। पंकज जी ने और कुछ न कहा, बस कमरे से चला गया। कमलेश जी ने धीरे से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जा बैठे। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। वह सोच रहे थे, यह वह पल है जिसका इंतजार था, मगर बेटे ने अपनी मेहनत का फल सिर्फ माँ के लिए सोचा, बाप के लिए नहीं। उसके दिमाग में पंकज की आवाज गूंज रही थी, खुद कमाकर अपने खर्चे पूरे करो, तुमने मेरे लिए किया ही किया है। उनके आंसू खुद बह रहे थे। वह सोच रहे थे कि बस अब खामोश रहो, क्योंकि बेटे के दिल में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं रही। उन्हें वह दिन याद आ रहे थे
जब उन्होंने अपनी भरी जवानी अपने बेटे के लिए भुला दी थी, अपनी जरूरत पर अपने बेटे की इच्छाओं को प्राथमिकता दी थी, जिंदगी भर मेहनत की थी, सारा दिन समोसे कचौड़ी बेचा करते थे और अपने बेटे की इच्छाएं पूरा किया करते थे। कई बार ऐसा हुआ था कि पंकज की जरूरतें पूरी करने के बाद उनके पास घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। तब वह रातों को भी किसी पार्क के सामने जाकर चाय समोसे बेचते रहते थे ताकि घर का राशन आ सके। उन्होंने पंकज को लेकर जीवन में बस एक ही सपना देखा था कि वह पढ़ लिख जाए, एक बड़ा आदमी बन जाए और उनके बुढ़ापे के दिन संवर जाएं। उनकी हर इच्छा पूरी हुई थी। पंकज बड़ा हो गया था, पढ़ लिख गया था और उसकी अच्छी जगह नौकरी भी लग हो गई थी, मगर उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी और वह यह भी थी कि उनके बुढ़ापे के दिन संवर जाए। कमलेश जी ने इसी बात को भला समझा कि बेटा चलो, माँ से तो कुछ पूछ लेता है, बाप को नहीं पूछता तो कोई बात नहीं। उन्होंने सोच लिया था कि वह बेटे की जिंदगी से कहीं दूर चले जाएंगे ताकि उस पर बोझ ना बने और ना ही उसकी कठोर बातें उनका और दिल दुखाए। दूर रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं होगी। सुबह के समय कमलेश जी उठे, पूजा की और चुपचाप घर से निकल गए। यह पल कमलेश जी के लिए बहुत दुख भरा था, मगर उनके लिए भी दिल में यह भी विश्वास था कि जो कुछ होना है वह समय के साथ होगा और बेटे को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। गली के मोड़ पर पहुंचकर वह रुक गए और पीछे झांक कर देखा घर की ओर। दिल में प्रार्थना की, भगवान मेरे बेटे को वह एहसास करा दे जो उसे आज तक नहीं आया। वह जानते थे कि अब उन्हें कुछ दूरी पर रहना होगा ताकि बेटा अपने किए पर एहसास करे। पंकज घर के अंदर था और अपनी माँ से बातें कर रहा था। उसे शायद इस समय पिता के दिल की हालात का अंदाजा न था। पंकज को अंदाजा भी नहीं था कि उसका पिता उसे छोड़कर जा चुका है। उसने आराम से अपने ऑफिस जाने की तैयारी की और जब वह ऑफिस पहुंचा तो दरवाजे के बाहर से ही शोर और हलचल महसूस हुई। लोग दौड़ते हुए अंदर जा रहे थे और कुछ चेहरों पर भय और परेशानी साफ दिख रही थी। पंकज ने अपने दोस्तों से पूछा, क्या हुआ? तो दोस्त ने हिचकिचाते हुए कहा, पंकज भाई, कुछ ऐसा हो गया है कि सब परेशान है। यह सुनते ही पंकज का दिल धक से रह गया और मुझे लगता है कि वह शुरू भी तुम्हारे केबिन से हुआ है। मैं जल्दी से अंदर गया और ऑफिस के मेन हॉल में पहुंचा तो उसे पता चला कि कंपनी के बड़े क्लाइंट ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भी गुम हो गए हैं और बॉस बहुत गुस्से में है। ऑफिस के मैनेजर ने ऑफिस में काम करने वाले सारे वर्कर्स को जमा कर लिया और कहा, यह सब किसकी लापरवाही है। पंकज के दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि उसको अपने दोस्तों के साथ शब्द याद आए थे कि यह सब तुम्हारे केबिन से शुरू हुआ है। मैनेजर और बाकी सब लोगों की नजरें पंकज की ओर थी। मैनेजर ने गजरते हुए कहा, यह सब काम पंकज के केबिन में हुआ है। पंकज ने हैरानी से कहा, सर मैं नहीं जानता क्या हुआ, मैंने कल रात सब कुछ ठीक करके छोड़ा था। मगर मैनेजर ने कहा कि तुमने जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाई, इसीलिए क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। पंकज की जुबान जैसे जम गई, दिल के अंदर डर और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। वह अपने दोस्तों की तरफ देख रहा था मगर सब खामोश थे। पंकज ने दिल में सोचा कि यह कैसे संभव है कि कल तक सब कुछ ठीक था और आज सब कुछ बर्बाद हो गया। वह बेबस महसूस कर रहा था। मैनेजर ने कहा, तुम्हें तुरंत ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट तैयारी करनी होगी और क्लाइंट के साथ हुई प्रॉब्लम्स को हल करना होगा। पंकज ने सिर हिलाया और खामोशी से अपने केबिन की ओर बढ़ गया। दिल में वह अपने पिता का ख्याल कर रहा था और सोच रहा था अगर वह वहाँ होते तो शायद उसे हौसला देते। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और हाथ कांप रहे थे। पंकज ने कंप्यूटर ऑन किया और डाटा चेक करना शुरू किया। वह देख रहा था कि कुछ फाइल्स सच में गायब है और कुछ गलत फॉर्म भी है। उसके दिल में मासूमी बढ़ती गई। वह सोच रहा था कि यह सब कैसे हुआ और उसकी मेहनत क्यों बर्बाद हुई। उसके दिल में शंका और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। वह अपने बॉस का दिया हुआ इतना छोटा सा काम पूरा नहीं कर पाया था, यानी उसके प्रमोशन के चांसेस भी खत्म हो गए थे और शायद अब उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई थी। दोपहर तक हालात और भी खराब हो गए। क्लाइंट ऑफिस पहुंच गए और बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि गलती अनदेखी नहीं की जा सकती कि हमारे बिजनेस में इतनी लापरवाही कैसे हुई। पंकज ने दिल ही दिल में कहा, यह सब कैसे हो गया? मैंने तो सब कुछ ठीक किया था। वह अंदर से टूट चुका था मगर बाहर उसे खुद को संभाल रहा था। मैनेजर ने पंकज को बुलाया और कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी गलती ने कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब तुम्हें सारी रात काम करना होगा ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। पंकज ने सर हिलाया और खामोशी से ऑफिस के सब काम संभाल लिए। रात के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो पंकज कंप्यूटर के सामने बैठा रहा। रात देर तक पंकज ने काम किया।
हर डॉक्यूमेंट्स, हर फाइल, हर पेपर की जांच की। उसने सोच लिया था कि वह हर हाल में सब कुछ ठीक करेगा। उसके दोस्त कुछ देर बाद घर चले गए, मगर पंकज ऑफिस में अकेला रहा। सुबह के समय पंकज थकान के बाद भी सारी गलतियां ठीक कर चुका था। उसने देखा मैनेजर और क्लाइंट दोनों इंतजार कर रहे हैं। दिल के अंदर एक अजीब सा डर था, मगर उसने हौसला जमा किया। उसने सब कुछ विस्तार से समझाया और बताया कहाँ खराबी हुई और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मैनेजर ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फिर सिर हिलाया। क्लाइंट के चेहरे पर भी गुस्सा कुछ कम हुआ। दोपहर तक पंकज ने सब कुछ ठीक कर दिया। ऑफिस के माहौल में शांति वापस आ गई। अब क्लाइंट ने फैसला करना था कि उसे डील करनी है या तोड़ देनी है, क्योंकि उनका बहुत समय खराब हुआ था। उन्हें इतनी बड़ी कंपनी से इतनी छोटी सी गलती के आधार पर इस डील का फैसला करना था। क्लाइंट ने कहा कि वह 7 दिन बाद सोचकर जवाब देंगे। तब पंकज घर लौट आया और जब उसने क्लाइंट की कंपनी और बाकी जानकारी निकलवाई, तब उसे पता चला कि नए क्लाइंट उसके पिता के बहुत पुराने जानने वाले हैं और अगर कमलेश जी उनसे बात करें तो इस डील को फाइनल किया जा सकता है और उसकी नौकरी भी बच जाएगी। वह तुरंत कमलेश जी के कमरे की ओर दौड़ा ताकि उन्हें इस बात के लिए मना सके कि वह जाकर उसकी सिफारिश करे, मगर कमलेश जी अपने कमरे में नहीं थे, जबकि इस समय वह कमरे में ही हुआ करते थे। वह घबराकर माँ से पूछने लगा, माँ, पिताजी कहाँ है? माँ ने आंखों में आंसू लेकर उसकी ओर देखा और कहा, वह सुबह घर से बाहर निकले थे, मगर अभी तक वापस नहीं आए। एक हाथ छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वह हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों माँ, पिताजी घर छोड़कर क्यों चले गए? पंकज ने परेशानी से पूछा। तो माँ ने सर झुकाकर कहा, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। काश वह बता देते कि उन्हें कौन सी बात बुरी लगी जिसके कारण वह घर छोड़कर चले गए। पंकज चारपाई पर धम से गिर गया। एक आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। आज अगर पिताजी होते तो वह उसकी हर एक गलती को ठीक करते थे, मगर पिताजी तो कहीं चले गए थे। वह परेशानी के मारे उन्हें ढूंढने निकल खड़ा हुआ, मगर पूरा दिन ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। रात को थका हुआ वह घर लौट आया और माँ के गले लगाकर रोने लगा। कहने लगा कि मुझे याद आया कि पिताजी बिन बताए छोड़कर क्यों हंस रही है। सब मेरी मुझे हर दिन यह अपने शब्द की कटकी माँ के त्याग का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। माँ सारा दोष ले जा सकती है। वह जोर से रोता, आंखों में आंसू। माँ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहानी से, बेटा, किसी में कुर्बानी भूल गए थे कि माँ की कैसे दिन रात ताजी रोटी और आंखें बढ़ाने के लिए मेहनत तो समझिए, मगर तुम मेरी कहानी लिखना उसकी मेहनत का सिला देने के बजाय कुछ रुपए देने से भी इनकार कर दिया। काश तुम अपने बातों में प्रेम रखते। मैं जानती हूँ बचपन में मैं ही तुम्हें हर चीज के लिए पैसे देती थी, लेकिन कमाकर तो तुम्हारे पिताजी ही लाते थे, और अगर वह मुझे किसी चीज के लिए मना कर देते तो मैं तुम्हें कैसे पैसे देती? तुम आज जो कुछ भी हो अपने पिता की मेहनत के कारण हो, लेकिन तुम उनसे पूछ रहे थे कि आपने मेरे लिए किया ही किया है। इस बात से तो उनका दिल दुखाना ही था, उन्होंने घर छोड़कर जाना ही था। पंकज माँ के पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। माँ ने, काश मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अपने बाप को ढूंढ कर लाओ। हमने कोई दिन लगा दिए थे, लेकिन पिताजी नहीं मिले थे और क्लाइंट की ओर से भी और देरी हो रही थी। आखिरकार एक दिन वह क्लाइंट से 2 टूक बात करने के लिए ऑफिस पहुंच गया, मगर जैसे ही आगे गया तो उसके सर पर आसमान टूट पड़ा और आंखों के सामने जमीन गोल गोल घूमने लगी। वह तुरंत क्लाइंट के पास वाली कुर्सी के पास बैठ गया और अचानक जमीन पर बैठ गया। सामने कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि केशव जी बैठे हुए थे। उसने अपने पिताजी के पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोते हुए माफी मांगने लगा और कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ बदतमीजी की, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आपका उसका सिला देने के बजाय आपके साथ और भी बदतमीजी होता चला गया, और शायद यह सब मेरी गलती की सजा है जो मुझे मिल रही है। मेरा करियर खतरे में है। केशव जी ने गौर से उसे देखा और फिर उसे कंधों से पकड़कर कहा, क्या आपने गले से लगा लिया? कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम्हारी बात ने मुझे बहुत दुख पहुँचाया था और मुझे पता था कि तुम आगे से भी ऐसी बातें करते रहोगे, इसीलिए मैं चुपचाप घर छोड़कर चला आया ताकि तुम और कोई दिल दुखाने वाली बात ना करो। एक बात सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी संतान उसके सामने ऊंची आवाज में बोले और अपने पैसों का एहसास जताए।
तुम मुझे मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत का सिला ना देते तब भी ठीक था, मगर तुमने तो अपना व्यवहार ही बदल दिया और मैं वह घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। पंकज एक बार फिर से फटकार कर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसने आंखें भरकर कहा, पिताजी, आज मुझे समझ में आया कि आपने मेरी हर जरूरत और हर इच्छा के लिए दिन रात मेहनत की थी और मैंने यह सब कुछ नजरअंदाज किया। मैंने अपनी बातों और जिद से आपको दुख पहुंचाया और शायद यही वजह थी कि आप घर छोड़कर चले गए। कमलेश जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब अपने दिल को सुकून दो। कभी कभी इंसान अपनी बातों में दूसरों के दुख को महसूस नहीं कर पाता। तुमने जो भी किया वो मैं भूल गया हूँ। पंकज ने कहा, पिताजी, आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैं वादा करता हूँ कि आगे कभी भी आपको दुख नहीं दूंगा। कमलेश जी ने कहा, बेटा, अब समय बर्बाद मत करो, क्लाइंट के साथ मामला हल करना है। पंकज ने सर हिलाया और कहा, मैं आपके साथ चलूंगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। वह दोनों ऑफिस के लिए चल पड़े। पंकज बार बार माफी मांग रहा था और अपनी बातों और व्यवहार पर बात कर रहा था। जब वह ऑफिस पहुंचे तो पंकज ने क्लाइंट से सीधा भेंट की और कहा, सर, मैं आपके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। वह कमलेश जी के पुराने जानने वाले थे। उन्होंने कमलेश जी से बात की और पंकज की गलती को माफ करके डील फाइनल कर दी। पंकज के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और आंखों में आंसू भर आए, मगर वह आंसू खुशी के थे। उसने कमलेश जी के हाथ थामे और कहा, पिताजी, आपने आज मेरा करियर बर्बाद होने से बचा लिया और मैंने समझ लिया कि पिता की मेहनत और बलिदानों का कोई मोल नहीं होता। घर वापस पहुंचकर पंकज ने माँ को सब कुछ बताया। माँ ने खुशी से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत और पिता के आशीर्वाद से सब कुछ संभाल लिया। तुम सच में बड़े हो गए हो। पंकज ने कहा, माँ, आज मुझे पिता की कुर्बानी और मेहनत का असली मतलब समझ में आया है। वह सिर्फ माँ के लिए नहीं बल्कि पिता की भी सेवा करने की अहमियत जान गया। रात को पंकज और कमलेश जी बैठे थे। पंकज बार बार अपनी गलतियों पर माफी मांग रहा था और कमलेश जी की खामोशी से उसे देख रहे थे। कमलेश जी के दिल में सुकून था कि बेटा अब समझ गया है और उसकी मेहनत और कुर्बानी बेकार नहीं गई। वह दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान पंकज को हमेशा समझदार और सफल रखे। पंकज ने दिल ही दिल में वादा किया कि अब उसे हर दिन पिता की मेहनत और कुर्बानी का सिला देने का दिन होगा। उसने पिताजी के साथ हर छोटे बड़े फैसले में बात की और हर सफलता में उनका साथ दिया। यूं पिता और बेटे के बीच दोबारा प्रेम और विश्वास का रिश्ता कायम रहे। उस दिन पंकज ने समझ लिया कि सफलता पैसों से नहीं बल्कि माँ की दुआ और पिता की खामोश कुर्बानी से मिलती है। आज पंकज सफल था, लेकिन अब वह जान चुका था कि उसकी सफलता की जड़ें उसके पिता के पसीने से सींची। उस दिन पंकज ने समझ लिया कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी के उसके सपनों के लिए कुर्बान कर दी, उसी पिता का सम्मान करना ही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और आप ये चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।